हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 में हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए एक आर परिपथ है जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये आर परिपथ है। इसमें आर बराबर 100 ओम लगा हुआ है। मान लीजिए प्रत्यावर्ती स्रोत 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। ठीक, तो इसमें IRMS का मान निकालना है और औसत शक्ति 6 निकालनी है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि यह आर परिपथ है, इसमें IRMS और औसत शक्ति 6 ये हमको चाहिए। तो चूँकि हम सूत्र पढ़े हैं IRMS बराबर VRMS अपान R। आप देखें VRMS का मान 220 वोल्ट और बटे R का मान 100 ओम। तो यह 2 अंक पर दशमलव आ गया, नीचे 2 जीरो है तो यह आ गया 2.2। आई है तो इसका मात्रक एम्पियर होगा, तो ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है? ये सूत्र है, आसान है, आपको आ गया। दूसरा निकालना है पी बार। चूँकि पी बार इक्वल IRMS स्क्वायर इंटू आर, तो IRMS का मान अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 2.2 का स्क्वायर और गुणे आर का मान है 100। ये 22 का वर्ग होता है 484 और गुणे 100। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 अंक पर दशमलव कट जाएगा तो आ जाएगा 484 वाट। ये आपका दूसरा उत्तर आ गया। ठीक, इस ढंग से मान लीजिए दूसरा सवाल है कि महत्तम विभवांतर 300 वोल्ट है, तो आपको इसका RMS मान निकालना है। और अगर RMS धारा 10 एम्पियर है तो महत्तम धारा निकालनी है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसका ए पार्ट है कि अगर महत्तम विभवांतर V0 300 वोल्ट हो तो हमको VRMS चाहिए। और इसका बी पार्ट है, अगर IRMS 10 एम्पियर हो तो I0 महत्तम धारा चाहिए। तो आइए ए पार्ट करते हैं। ये हम सूत्र पढ़े हैं VRMS बराबर V0 अपान √2। V0 का मान है 300 बटे √2। ये हो गया 300। 1 अपान √2 का मान 0.707 होता है। इसको हल करने पर ये आ गया, यह 2 अंक पर दशमलव है तो अभी खिसका देंगे। 3 सते 21 की 1 हासिल आया 2, 3 0 0 2, 3 सते 21 ये आ गया। ठीक, और यहाँ आप देखिए कि जब 2 जीरो खिसकाएंगे 0.1 अंक पर हो जाएगा, तो 1 अंक पर दशमलव यहाँ हुआ, ये आ गया 212.1 वोल्ट। क्लियर? वैसे यहाँ देखिए बी पार्ट इसका I0 इक्वल IRMS इंटू √2। देखिए RMS मान कम होता है, कम के लिए भाग देना है तो √2 का भाग देंगे। I0 या V0 ये महत्तम मान है, ये अधिक होता है, अधिक के लिए गुणा करते हैं तो √2 का गुणा कर देंगे। ये थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन आ जाया करेगा।
तो आप फिर देखें यहाँ पर IRMS दिया है 10 गुणे करनी में 2 का मान 1.414, आप लोगों को याद होगा 10 का 1 0 एक अंक इसको और बढ़ा दिया तो 14.14 आ गया एम्पियर, ये हो गया। ठीक, जिस ढंग से आपने ये R परिपथ लिया था, मान लीजिए वैसे हम L परिपथ लेते हैं। मान लीजिए कि L परिपथ में प्रेरकत्व 44 मिली हेनरी है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये हमने L परिपथ ले लिया। ठीक, ये L का मान दिया है 44 मिली हेनरी। मान लीजिए यह है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। तो आपको IRMS मान और P बार चाहिए, सॉरी। ठीक, तो यहाँ भी सूत्र लगाया जाए वही। सबसे पहले तो यक्सेल, यहाँ देखिए अब यक्सेल इक्वल ओमेगा L इक्वल ट्वाइस पाई FL, यक्सेल का मान हो गया। ठीक, और IRMS ये होता है VRMS अपान R की जगह यहाँ प्रेरण प्रतिघात यक्सेल हो जाएगा L कुंडली के कारण। तो ये हो गया VRMS और बटे यक्सेल का मान ऊपर आप कह रहे हैं ट्वाइस पाई FL। अब सभी मान रख दिए जाएं। VRMS का मान 220 वोल्ट और बटे 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे F का मान 50 हर्ट्ज गुणे L का मान 44 मिली हेनरी। मिली माने 10 की घात -3। क्लियर। अब आप देखिए 22 दूना 44, 22 दहाई 120, 10 एकम 10 और ये 10 पचे 50। इसको जब हम हल किए, आप ध्यान दीजिए 10 की घात -3 ऊपर चला गया, या तो ऐसे कीजिए ये 5 दूना 10 हो गया, ठीक। और 10 गुणे 10 की घात -3 10 की घात -2 आया, 10 की घात -2 ऊपर चला गया तो 100 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हुआ 2 चौका 8 फिर से देख लें, ये 5 दूना 10, 10 गुणे 10 की घात -3 10 की घात -2 ऊपर गया 10 की घात -2 माने 10 100 हो गया, और बटे और यहाँ बचा कितना, ये 2 गुणे 3.14, ये 2 चौका 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक। अब ये भाग देंगे तो 16 छक्का 96 लगभग 16 एम्पियर के आसपास ही आ जाएगा, ठीक। तो ये आरएमएस मान आ गया। अब पी बार देखिए, चूंकि शुद्ध यल परिपथ में आई व बी के बीच कलांतर फाई बराबर 90 अंश, इसलिए कास फाई बराबर कास 90 अंश बराबर 0। तो पी बार इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। अब कास फाई का ये मान 0 रख दिए तो ये बराबर 0 आ गया, ठीक। इस ढंग से आपका तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। ये चौथा न्यूमेरिकल, जैसे आपने आर परिपथ लिया,
आपने यल परिपथ लिया, वैसे आप एक सी परिपथ ले लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि सी परिपथ है जिसकी धारिता 60 माइक्रोफैरड है। ठीक, यह जुड़ा है, देखिए इस ढंग से यहाँ बनाएंगे, ये सी परिपथ है, ऐसे ये प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। ये इसका मान है 60 माइक्रोफैरड। यह मान लीजिए स्रोत है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। ठीक, इस ढंग से ये परिपथ जुड़ा है। तो यहाँ आपको वही IRMS और P बार निकालना है, अवशोषित शक्ति। ठीक, अवशोषित शक्ति P बार और IRMS। यहाँ IRMS क्वेश्चन मार्क और P बार क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। तो सूत्र फिर वही, सबसे पहले तो धारतीय प्रतिघात XC देखेंगे। XC बराबर 1/ω/c होता है। पुनः IRMS का सूत्र VRMS बटे XC, ये हो गया VRMS और बटे XC का मान 1/ω/c। तो भैया ये ω/c ऊपर चला गया, ये हो गया ω/c इंटू VRMS। ω/c का मान, ओमेगा का मान 2πf इंटू C इंटू VRMS। अब सभी मान रख दिए जाएं तो यह IRMS बराबर 2 पाई की जगह 3.14 गुणे F की जगह 60 माइक्रो माने 10⁻6। ठीक, गुणे C की जगह इतना और F की जगह 60, इसको लिखेंगे 60 गुणे C की जगह 60 गुणे 10⁻6 माइक्रोफैरड। देखिए F की जगह 60 हर्ट्ज और C की जगह 60 गुणे 10⁻6 माइक्रोफैरड गुणे VRMS 110। इसका अब गुणा किया गया, देखिए ये 6×4 36, 36 दूनी 72, 72 गुणे 11, देखिए 3.14 गुणे, देखिए 6×4 36, 36 दूनी 72, 72 गुणे 11, 11 दूनी 22 की 2, हासिल आया 2, 11 सत्ते 77 और 2 79, 792 हो गया। फिर देखिए 1 0 2 0 3 0 माने 10⁻3, ये 10⁻6 को बना दिया 10⁻3। ठीक, ये आ गया। अब हम इसको लगभग 3 मान करके इसका गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए 3 दूना 6, 3 9 27 की 7 हासिल आया 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, ये आ गया। लगभग हमने 3 मान के हल कर दिए। और 10⁻3 का मतलब हुआ 3 अंक पर दशमलव, तो 2.376 इतना एम्पियर, ये आ गया। क्लियर है? तो लगभग 3 मानकर हमने हल कर दिया। आप गुणा कर लीजिएगा रफ में, तब कीजिएगा। तो आगे है P बार। चूँकि C परिपथ में कलांतर फाई 90 अंश होता है, तो यहाँ भी कास फाई बराबर कास 90 अंश बराबर 0 हो जाएगा। तो अवशोषित शक्ति P बार VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई। अब कास फाई का मान 0 रख दिए थे, कुल मिलाकर 0 हो गया।
इस ढंग से ये भी आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब एक एलसीआर परिपथ है, उसका क्वालिटी फैक्टर निकालना है। आइए अब इसको मिटा दें। ये एलसीआर परिपथ है, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। ठीक, ये एलसीआर परिपथ है, इसका क्वालिटी फैक्टर निकालिए। मान लीजिए 2 हेनरी है, 10 ओम है, यह 32 मिली फैराड या माइक्रोफैराड जो भी ले लें। ठीक, माइक्रोफैराड में ज़्यादातर संधारित्र को हम लोग प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोफैराड ले लिए गए। ये हो गए। इसी का भैया हमको निकालना है क्वालिटी फैक्टर Q। क्वालिटी फैक्टर Q चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ओमेगा निकाल लें। ओमेगा इक्वल 1/√LC, 1/L की वैल्यू 2 हेनरी, C की वैल्यू 32 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 32 दूनी 64 होगा। 64 का वर्गमूल 8 आता है। 10 की घात ऋण 6 का वर्गमूल लेंगे, 10 की घात ऋण 3 आ जाएगा। तो ये 10 की घात ऋण 3 ऊपर चला गया तो 1000 हो गया और बटे 8 हो गया। ठीक, तो 8 एक चलिए यही, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब आगे आइए ज़रा सा देखें। हमको चाहिए क्वालिटी फैक्टर Q। ये सूत्र याद रखिए, Q इक्वल ओमेगा L/R। क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपको हम बहुत बताएं। ये सूत्र है ओमेगा L/R। अब सभी मान रख दीजिए। ओमेगा का मान 1/8 × 10⁻³ इंटू यल का मान 2 मिली हेनरी अपान आर का मान 10 ओम। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो ये आ गया बंधु 1/4
4 गुणे 10 की घात ऋण 2। देखिए 10 गुणे 10 की घात ऋण 3, 10 की घात ऋण 2। इसको जब हल करेंगे तो 10 की घात ऋण 2 ऊपर चला गया 100 हो गया और बटे 4, 4 एक नम 4, 4 25 में 100, तो ये 25 आ गया। क्वालिटी फैक्टर आपको बताए थे बीमाहीन राशि होती है। ठीक, तो इस ढंग से आपका ये न्यूमेरिकल हुआ। अगला न्यूमेरिकल आप देखिए कि एक एलसी परिपथ है, यल मान लीजिए 30 माइक्रोफैरड है और सी 27 मिली हेनरी है। ये एलसी परिपथ है, तो इसमें आपको कोणीय आवृत्ति ओमेगा ज्ञात करना है। ठीक, और यदि परिपथ में प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलम हो तो हमें प्रारंभिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, संचित ऊर्जा। फिर से आइए बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एलसी परिपथ है। ठीक, एलसी परिपथ है। हमने आपसे कहा कि 30 माइक्रोफैरड और 27 मिली हेनरी। ये 30 माइक्रोफैरड है और ये 27 मिली हेनरी है। ठीक, और इसमें प्रारंभिक आवेश Q0 6 मिली कूलम, 6 मिली कूलम प्रारंभिक आवेश है। तो हमको प्रारंभिक ऊर्जा UI, इनिशियल एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा UI चाहिए। ठीक, और आपको कोणीय आवृत्ति ओमेगा चाहिए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा। ये तो इस ढंग से निकालना है और ये बताना है कि बाद में यह ऊर्जा आपकी स्थिर रहेगी कि बदलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि ओमेगा कैसे निकालें। हम सूत्र पढ़े हैं, चूँकि ओमेगा इक्वल 1/√LC, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। तो 1/√L की जगह देखिए 27 मिली माने 10 की घात ऋण 3, गुणे C की जगह 30 गुणे माइक्रो माने 10 की घात ऋण 6। आप देखो भैया, ये ऋण 6 ऋण 3 ऋण 9 हो गया। यह एक 0 10 का इसको और बढ़ा देगा तो ऋण 8 हो जाएगा, और ऋण 8 का वर्गमूल ऋण 4 होता है, और ऋण 4 को ऊपर ले जाएंगे धन 4 हो जाएगा। काफ़ी हम शॉर्ट कर दिए, फिर से सुन लें। ऋण 6 और ऋण 3 ऋण 9 हो गया। ऋण 9 गुणे 30 माने 10, तो ऋण 8 हो जाएगा, और ऋण 8 को ऊपर ले जाएंगे तो धन। ऋण 8 का वर्गमूल पहले करेंगे तो ऋण 4 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो धन 4 हो जाएगा। तो 10 की घात 4 ऐसे कर लिए। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ये 27 3 81 हुआ, 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो यही बराबर आप देखें, इसको हम 10/9 कर दें तो 10/9 लगभग 1.1, और गुणे 10 की घात, जब इसको 10 किए तो इसको छोटा करना पड़ेगा, 10 की घात 3 करना होगा। इतना आ गया। ठीक, और इसका मात्रक साइकिल पर सेकंड, ये आया। ठीक, ओमेगा आ गया। अब जरा सा इनिशियल एनर्जी UI निकाला जाए। UI होता है 1/2 Q0² C। ये हो गया 1/2 Q0² का मान 6 गुणे 10 की घात ऋण 3 का होल स्क्वायर, और अपान धारिता C का मान 30 गुणे 10 की घात ऋण 6 माइक्रोफैरड है। तो देखिए 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 कट गया ना, और ऊपर आ गया देखिए 6 का वर्ग 36 बटे नीचे आ गया 2 गुणे 30। ठीक, तो 5 6 30,
छः पंचे 30, छः चहक 36, ये आ गया ना। तो ये देखिए ये 6/10 आया बराबर 6/10। 6/10 का मतलब क्या होता है? 0.6 जूल। तो इस ढंग से इनिशियल एनर्जी आई 0.6 जूल। आप देखिए चूँकि इस परिपथ में आर नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, इसलिए ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, ये हमेशा 0.6 जूल बना रहेगा। ठीक, आइए दूसरा सवाल, अगला सवाल करते हैं। फिर एक LCR परिपथ ले लिया जाए। यहीं ले लें LCR परिपथ। तो LCR परिपथ में ठीक हमको निकालना है अनुनाद की स्थिति में औसत शक्ति क्षय। ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। LCR ये हो गया। हमको अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय P बार चाहिए। ठीक, मान लीजिए ये LCR परिपथ है, हमको अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय चाहिए। यह यल का मान मान लीजिए 1.5 हेनरी है। यल का मान 1.5 हेनरी। ठीक, आर का मान मान लीजिए कि 20 ओम। आर 20 ओम और इसको ले लीजिए 35 माइक्रोफैरड। ये ले लीजिए 200 वोल्ट। ठीक, ये LCR परिपथ है अपना, जिसमें हमने यल की जगह 1.5 हेनरी ले लिया, सी की जगह 35 माइक्रोफैरड ले लिया और आर की जगह 20 ओम ले लिया, और यह 200 वोल्ट स्रोत से, AC स्रोत से जोड़ दिया गया। इसमें हमें अनुनाद की स्थिति में औसत शक्ति क्षय चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम इस परिपथ की प्रतिबाधा Z की चर्चा करते हैं। Z √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। अनुनाद की स्थिति में भैया अनुनाद की अवस्था माने XL बराबर XC या XL माइनस XC बराबर 0। एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट। तो हमारी प्रतिबाधा Z हो गई √R² प्लस 0 मीन्स R। ये प्रतिबाधा Z हो गई। ठीक, तो IRMS VRMS अपान Z इक्वल VRMS अपान Z की जगह आपने कैलकुलेट किया R। इसको हम समीकरण 2 कहेंगे, इसको समीकरण 3 कहेंगे। इसी प्रकार वह पावर फैक्टर कास फाई सूत्र याद किए हैं R अपान Z का मान अभी अभी आपने कैलकुलेट किया यार। ये R से कट गया, 1/1 अर्थात 1 आ गया। ये समीकरण 4।
इसलिए औसत शक्ति क्षय P बार इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos पाई, सभी मान रख दिए जाएं। VRMS इंटू IRMS का मान VRMS अपान R इंटू cos पाई का मान 1, ये आ गया VRMS होल स्क्वायर अपान R, या VRMS का मान 200 लिए हैं तो 200 का होल स्क्वायर अपान R का मान देखिए 20 ओम लिए हैं, ये हो गया। ठीक, तो ये आ गया है आपका 200 गुणे 200 बटे 20, 20 एकम 20, 20 दहाई 200, तो 200 गुणे 10 माने 2000, 2000 का मतलब क्या हुआ 2 किलोवाट, यहाँ इसको लिख दे रहे हैं 2 किलोवाट, ये आपकी औसत शक्ति क्षय आ गई। यहाँ आपका देखें अगर ऊपर न दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख दे रहे हैं L बराबर 1.5 हेनरी, C बराबर 3.35 माइक्रोफैरड और R बराबर 20 ओम। अब तो दिखाई पड़ रहा होगा, अब दिक्कत नहीं है। आइए इस ढंग से ये भी आपका न्यूमेरिकल हो गया। अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि एक आवृत्ति परास मान लीजिए दिया है 800 किलो हर्ट्ज से लेकर 1200 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, मान लीजिए कि अगर एलसी परिपथ में प्रेरकत्व L 200 माइक्रो हेनरी हो तो आखिर उसमें धारिता C का परास क्या होगा, ये हमें सवाल देखना है। मिटा दे रहे हैं। ये आपका सवाल 8वां मान लीजिए है, ये आपकी एलसी परिपथ है। ठीक, ये एलसी परिपथ है आपका। मान लीजिए L 200 माइक्रो हेनरी है, L की जगह लिख दे रहे हैं 200 माइक्रो हेनरी, और ये C का हमें परास चाहिए। ठीक, हाँ, संधारित्र C का परास, C का परास हमको चाहिए। ठीक, मान लीजिए कि ये जो स्रोत जोड़ा गया है इसके आवृत्ति का रेंज 800 से 1200 किलो हर्ट्ज है। यहाँ जो स्रोत जोड़ी गई है इसका F का परास 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक है। किलो हर्ट्ज ये है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ये एलसी परिपथ है, मान लीजिए L 200 माइक्रो हेनरी है। ठीक, हमें ये C का परास चाहिए। कब? जब ये जो स्रोत जुड़ा हुआ है इसके आवृत्ति का परास 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज है। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए देखते हैं। एलसी परिपथ के लिए F बराबर 1/22 पाई
अंडर रूट LC। भैया ये करड़ी है, करड़ी हटाने के लिए सबका वर्ग कर दीजिए। इससे ये मिला F² इक्वल 1/4π²। अब ये करड़ी हट गई, LC हो गया। अब यहाँ से हमको C चाहिए, तो C यहाँ कर दीजिए, F² यहाँ, C और F² को आपस में बदल दीजिए। तो इसलिए C बराबर हो जाएगा 1/4π² L और ये F²। ठीक, तो परास निकालना है तो पहले F का पहला मान रखिए, F1 उसको कहिए। तो C1 बराबर 1/4π² की जगह लगभग हम 10 ले रहे हैं, 3.14 का स्क्वायर। और गुणे यल का मान देखिए 200, माइक्रो माने 10⁻6 हेनरी, ये हो गया। और गुणे F1 है 800, किलो माने 10⁻3 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब इसी को हल करना है। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये लगभग इसको हम मान लिए 10, ये हो गया 200 और गुणे 10⁻6 और ये हो गया 8 28 64 गुणे 10⁻2 जीरो था तो वर्ग 4 हो गया और गुणे ये 10⁻3 दूना 6 हो गया। तो देखिए 10⁻6 10⁻6 ये कट गया। ठीक, ये देखिए 1 2 3 और ये 4 7, यही बराबर है, ऊपर गया तो 10⁻7 हो गया। फिर से देख लें, 1 2 3 और ये 4 7 हो गया, ऊपर गया 7, बचा क्या, ये 4 दूना 8 गुणे 64। ठीक, 8 गुणे 64, 8 चौक 32 की 2 हासिल आया 3, 8 छंग 48 3 51, ये आ गया। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको लगभग 500 ले लें, 512 को हम लगभग 500 ले रहे हैं, हमको रेंज चाहिए, परास चाहिए। तो 500 लिए तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 1000 हो जाएगा। तो 2 का गुणा कीजिए ऊपर, तो 2 गुणे 10⁻7 तो बटे 1000 माने 10⁻3 हो गए। ठीक, अब आप जरा देखें 10⁻3 ऊपर गया तो -7 -3 -10 हो गया। हम -12 इसको बना दें तो इसको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया 200 और गुणे 10⁻12 और 10⁻12 माने पीको फैरड। फिर से समझ लें, ये 500 हमने 512 को लगभग 500 मान लिया, हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये 1000 हो गया। 1000 माने 10⁻3 हुआ, ऊपर गया -3 और -7 -10 हो गया। हम इसको -12 बना रहे हैं तो 2 जीरो इसको बड़ा कर दिए, इसको छोटा किए तो इसको बड़ा कर दिए। 200 गुणे 10⁻12 10⁻12 पीको होता है, तो ये पीको फैरड हो गया। एक रेंज तो आपकी ये आ गई 200। क्लियर है? चलिए दूसरी निकालते हैं। वह C2 इक्वल, यहीं से सेम कर लेंगे, 1/4π² की जगह वही 10, ध्यान दीजिए डायरेक्ट कर रहे हैं, और गुणे ये है F2 का परास 1200, ये जो 200 था वो 1200 कर दिए, गुणे 10⁻6। क्लियर है ना? ये 1200 सॉरी फार्मूला 4π² यल की जगह 200 माइक्रो, ये हो गया 200 और गुणे 10⁻6 माने पूरा का पूरा वही हुआ यहाँ तक, केवल यही F बदल गया, F की जगह F1 फिर F2, ये हो गया 1200। किलो है तो 10⁻3 होल स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ भी वही करना है, कर लिया जाए। एक ये हो गया
4 गुणे 10 गुणे 200 गुणे 10 की घात ऋण 6 गुणे 12 का वर्ग 144 गुणे 10 की घात 4, ठीक, और गुणे ये 10 की घात 3 दूना 6, ये ऋण 6 धन 6 ये दोनों कट गए। यहाँ भी आप देख लीजिए 1 2 3 और ये 4 7, ऊपर गया ऋण 7, 10 की घात ऋण 7 हो गया। यहाँ लिख लेंगे, ठीक, यहाँ तो जगह है, लिख लेंगे। ये 10 की घात ऋण 7 हो गया और नीचे देखिए क्या बचा, यहाँ ये बच गया 1 2 3 ये गायब हो गया, तो नीचे बचा ये 4 दूना 8, 8 गुणे 144, ठीक, देखिए ये 4 दूना 8, 8 गुणे 144, तो 8 चौक 32 की 2, हासिल आया 3, 8 चौक 32 3 35 की 5, हासिल आया 3, 8 एक 8 और 3 11, ठीक, ये आ गया। ठीक, तो ये आया। अब इसको क्या किया जाए, फिर से देख लें। ये इसको 10 की घात ऋण 12 करना है। अगर मान लो हम इसको 1000 मान, 1100 को 1000 मान लें, 1000 माने 10 की घात 3, इसको हम कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट 1000 ले लिए रेंज के लिए, और ऊपर है 10 की घात ऋण 7, ठीक, तो ये भैया हो गया 10 की घात ऋण 3 ऊपर गया तो ऋण 10, इसको 12 बनाना है। 10 की घात ऋण 10 को 12 कैसे बनाएंगे, 10 की घात ऋण 10 को हम 10 की घात ऋण 12 बना दिए, तो इसको हम 100 कर दिए, ठीक, इसको एक को बड़ा करेंगे तो एक को छोटा, 2 0 बढ़ा है तो वही 2 घात छोटा कर दिए। फिर से समझ लीजिए 10 की घात ऋण 10 है, हम इसको 10 की घात ऋण 12 कर दिए, इसको 100 कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया 100 पिको फैरड। इस ढंग से संधारित्र का परास, सी का परास इतना आ गया। ये देखिए 100 पिको फैरड से 200 पिको फैरड तक, ठीक, यही परास आया। तो परास निकाल रहे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आप एक्यूरेट गुणा करेंगे तो हो सकता है कुछ कम ज़्यादा आ जाए, बस। धन्यवाद।